राधे कृष्णा की प्रेम कहानी। राधा के सच्चे प्रेम का यही नाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। देवी राधा को पुराणों में श्री कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि पारलौक है। सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम कहानी से हर कोई परिचित है। उन दोनों का मिलना और फिर मिलकर बिछड़ जाना, शायद यही उन दोनों की नियति थी। पौराणिक कथाओं में कृष्ण को रासलीला करते दर्शाया गया है। उन्हें एक प्रेमी और कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वहीं राधा को हर समय कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई प्रेमिका के तौर पर वर्णित किया गया है। लेकिन लौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम मानवीय रूप में था और इस रूप में इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत की बड़ी ही रोचक कथा है। एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा 11 माह की थी और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक दिन के थे। मौका था श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़े थी और कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी माता कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। यहाँ श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे और राधा माता की गोद में थी। राधा की हृदय में श्री कृष्ण, राधा की सांसों में श्री कृष्ण, राधा में ही है श्री कृष्ण। इसीलिए दुनिया कहती हैं राधे कृष्ण। एक भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अलौकिक थी। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंदराया जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उसे समय अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराया जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें। नंदराया जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराया जी को सौंप दिया। तीसरी मुलाकात में हुआ लौकिक प्रेम। राधा कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से माना जाता है। नंदगांव से 4 मील की दूरी पर बसा है बरसाना गांव। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। नंदगांव और बरसाना के बीच में एक गांव है जो संकेत कहलाता है। 2. संकेत तीर्थ। कहते हैं कि राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात नंदगांव और बरसाने के बीच हुई। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया। माना जाता है कि यहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत हुई। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। 3. उस वक्त कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। इन दिनों लाडली मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और राधा कृष्ण के प्रथम स्थल पर आकर इनके शाश्वत प्रेम को याद करते हैं। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का लौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधाष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक यहाँ मेला लगता है और राधा कृष्ण के प्रेम को याद कर भक्तगण आनंदित होते हैं। 4.
इस स्थान का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में कथा है। जब श्री कृष्ण और राधा के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया तब एक स्थान निश्चित हुआ जहां दोनों का मिलना तय हुआ। मिलन का स्थान संकेतिक था, इसलिए यह संकेत कहलाया। ये बात तो हम अक्सर सुनते आए हैं कि राधा और कृष्ण केवल प्रेमी प्रेमिका थे, उन दोनों का वैवाहिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिश्ता था। 5. लेकिन क्या वाकई ये बात सच है कि कृष्ण का उनकी प्रेयसी राधा के साथ विवाह नहीं हुआ था? कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। कर्तव्य पथ पर जाते जाते केशव गए थे रुक, देख दशा राधा रानी, ब्रह्मा भी गए थे झुक। सुध बुध खो रही राधा रानी, इंतजार अब सहा न जाएं, कोई कह दो सावरे से, वो जल्दी राधा के पास आएं। मधुवन में भले ही कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के है फूल खिले। क्या राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका थीं? 6. यदि थी तो फिर कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण ने अपने जीवन काल में 8 स्त्रियों से विवाह किया, तो क्या उन्हें राधा से विवाह करने में कोई दिक्कत थी? कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। 7. कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाने में। नंदगांव और बरसाने से मथुरा लगभग 42-45 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यह उठता है कि जब 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तो इतनी लघु अवस्था में गोपियों के साथ प्रेम या रास की कल्पना कैसे की जा सकती है? 8. मथुरा में उन्होंने कंस से लोहा लिया और कंस का अंत करने के बाद तो जरासंध उनकी जान का दुश्मन बन गया था, जो शक्तिशाली मगध का सम्राट था और जिसे कई जनपदों का सहयोग था। उससे दुश्मनी के चलते श्री कृष्ण को कई वर्षों तक तो भागते रहना पड़ा था। जब परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया तब जाकर कहीं आराम मिला। 9. बरसाना और नंदगांव। बरसाना और नंदगांव, राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थीं। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थीं और उसका विवाह रापान, रायान अथवा अयनघोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। उस जमाने में स्त्री का विवाह किशोर अवस्था में ही कर दिया जाता था। बरसाना और नंदगांव के बीच 4 मील का फासला है। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने से मात्र 4 मील पर नंदगांव है, जहां श्री कृष्ण के सौतेले पिता नंदजी का घर था। होली के दिन यहां इतनी धूम होती है कि दोनों गांव एक हो जाते हैं। बरसाने से नंदगांव टोली आती है और नंदगांव से भी टोली जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थीं। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे। गौरतलब है कि मथुरा में कृष्ण के जन्म के बाद कंस के सभी सैनिकों को नींद आ गई थी और वासुदेव की बेड़ियां किसी चमत्कार से खुल गई थीं। तब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को नंदगांव में नंदराय के यहाँ आधी रात को छोड़ आए थे। कुछ मानते हैं कि वे मथुरा के पास गोकुल में यशोदा के मायके छोड़ आए थे,
जहाँ से यशोदा उन्हें नंदगांव ले गईं। नंद के घर लाला का जन्म हुआ है, ऐसी खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई। यह सुनकर सभी नंदगांव वासी खुशियां मनाने लगे। कृष्ण ने नंदगांव में रहते हुए पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदि असुरों का वध किया। यहाँ के घाट और उसके पास अन्य मनोरम स्थल हैं, जैसे गोविंद घाट, गोकुलनाथ जी का बाग, बाजनटीला, सिंहपोरी, यशोदा घाट, रमन रेती आदि। 10. गोकुल क्या है? गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है, जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। यहीं पर रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योगमाया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। यहाँ श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया था। रासलीला, मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख में चौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांकी बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्तिकाल के कवियों ने ही कविताएं लिखी हैं। उनमें कितनी सच्चाई है। इतिहासकार मानते हैं कि एक सच को इतना महिमामंडित किया गया कि अब वह कल्पनापूर्ण लगता है। कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के ब्रज आगमन के पश्चात श्री वल्लभाचार्य ने यमुना के इस मनोहर तट पर श्रीमद्भागवत का पारायण किया था। इनके पुत्र श्री विट्ठलाचार्य और उनके पुत्र श्री गोकुलनाथ जी की बैठकें भी यहाँ पर हैं। असल में श्री विट्ठलनाथ जी ने औरंगजेब को चमत्कार दिखलाकर इस स्थान का अपने नाम पर पट्टा लिया था। उन्होंने ही इस गोकुल को बसाया था। यह नंद का रहने का स्थान नहीं था। गोकुल के पास काम्यवन से कृष्ण का नाता जरूर है। कृष्ण की अनुपस्थिति में उसके प्रेम भाव में और भी वृद्धि हुई। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलता और दुर्लभ हो गया। 11. राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्यग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है कि एक बार राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थीं। उस समय श्री कृष्ण अपनी विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गईं। विरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गईं और कृष्ण एवं विरजा को भला बुरा कहने लगी। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। कृष्ण के प्रति राधा के क्रोधपूर्ण शब्दों को सुनकर कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गया। सुदामा कृष्ण का पक्ष लेते हुए राधा से आवेशपूर्ण शब्दों में बात करने लगा। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गईं। राधा ने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी हितहित का विचार किए बिना राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया।
राधा के शाप से सुदामा शंखचूड़ नाम का दानव बना जिसका वध भगवान शिव ने किया। सुदामा के शाप के कारण राधा को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। 13 पुराणों के अनुसार राधा के रूप में देवी लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था। साथ ही ये बात भी जग जाहिर है कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। ये बात स्वयं देवी लक्ष्मी ने कही थी कि भगवान विष्णु के अलावा अन्य किसी के साथ उनका विवाह नहीं होगा। स्पष्ट है कि राधा ने अवश्य ही कृष्ण से विवाह किया होगा। एक पौराणिक कहानी के अनुसार जटिला नाम की एक गोपी जावत गांव में रहती थी। योगमाया के कहने पर जटिला के पुत्र अभिमन्यु का विवाह राधा के साथ संपन्न हुआ था। लेकिन योगमाया के ही प्रभाव की वजह से अभिमन्यु कभी अपनी पत्नी राधा को छू तक नहीं पाया था। दरअसल अभिमन्यु अपने दैनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता था और शर्म के कारण कभी अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाता था। राधा और श्री कृष्ण ने प्रेम नहीं किया था, उनके बीच आध्यात्मिक रिश्ता था, उनका प्रेम अमर था। श्रीला प्रभुपाद ने राधा और कृष्ण के प्रेम संबंध को पर किया, यानी दुनियावी प्रेम से ऊपर सर्वोच्च प्रेम संबंध का नाम दिया था। हम इस जगत के प्राणी हैं जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाना है। हमने हर विषय का एक आखिरी छोर देखा है, तो हम प्रेम का भी आखिरी छोर ढूंढते हैं जो हमें नहीं मिलता। मगर यदि उद्भव खोजने निकलें तो तलाश बस राधा और कृष्ण पर समाप्त होती है। राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा, इन दोनों पर कितना कुछ लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, गाया जा चुका है, पर न तो इनके प्रेम का वर्णन संतृप्त हो पाया और न ही अभिव्यक्ति ही छोर तक पहुंची। कृष्ण और राधा जब भौतिक रूप से साथ थे, वह अवधि 8 वर्ष की बताई जाती है, किंतु वे 8 वर्ष अब इतने व्यापक हो चुके हैं कि अनंतानंत शताब्दियां भी उन्हें समेट पाने में अक्षम हैं। कृष्ण और राधा विस्तार पाते ही गए हैं। कभी हरिदास जी ने गाया तो अभी सूरदास जी ने रचा, कभी रसखान ने गढ़ा तो कभी चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया, मगर कृष्ण और राधा का प्रेम विस्तार पाता ही गया। राधा मात्र एक नाम नहीं जो कृष्ण के पूर्व हैं। राधा मात्र एक प्रेम स्तंभ नहीं जो कदम के नीचे कृष्ण के संग सोची जाती हैं। राधा एक आध्यात्मिक पृष्ठ है जहाँ द्वैत से अद्वैत का मिलन है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती हैं। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई और विश्व में प्रेम का प्रतिमान बनकर बस गईं। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका, उसकी आधारशिला राधा ने ही रखी थी। यही वजह है कि आज भी हर जगह श्री कृष्ण राधा रानी के संग ही नजर आते हैं। 14 भक्तों की नज़र से राधे कृष्ण। संसार के लोग राधा और कृष्ण को 2 अलग अलग नाम से जानते होंगे, मगर वे बिरले ही भक्त हैं जो एक संयुक्त तत्व को समझ पाते हैं। ये बिरले लोग आपको ब्रिज में ही मिलेंगे। वहाँ जाए तो जानेंगे कि कृष्ण शब्द तो है ही नहीं वहाँ तो बस राधेय है। राधेय अर्थात जो राधा का हो, मतलब कृष्ण। इतना ही नहीं, उज्ज्वल वर्ण वाली राधा रानी को वहाँ श्यामा जू पुकारा जाता है। श्यामा अर्थात जो श्याम की हो। प्रेमी ही समझ सकते हैं इस गूढ़ता को कि एक के नाम से दूसरे को पुकार जाए। 15 राधेय का प्रेम। दुनिया भर में कृष्ण और राधा के प्रेम को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा जाता है। कोई उन्हें प्रेमी युगल बताता है तो कोई बचपन का प्रेम। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट है। लोगों ने अपनी बुद्धि और सीमित विवेक के कारण राधा कृष्ण के प्रेम को कुछ और ही समझा है और समझा दिया है। यूं तो जहां प्रेम होता है वहां तर्क नहीं होता। इसी कारण कृष्ण प्रेमी इन विवादों में कभी नहीं उलझते, किंतु सत्य का अनावरण भी आवश्यक है।
राधा कृष्ण का प्रेम वह भौतिक और कामपूर्ण प्रेम नहीं था जिस पर आकर सांसारिक प्राणियों की सोच ठहर जाती है। राधेय का प्रेम को संसार के लिए वह ज्ञान रूपी अमृत था जो किसी विचारधारा में जकड़ ही नहीं सकता। जहाँ कृष्ण होता है वहाँ काम नहीं होता, वहाँ भौतिकता नहीं होती, वहाँ अलौकिकता होती है। जब कृष्ण राधा से मिले थे तब वे मात्र 6 वर्ष के थे और जब वे मथुरा गए तब 15 वर्ष के। राधा रानी कृष्ण के उस बाल्यकाल की सबसे प्रिय साथी भी थीं और प्रियतम भी। वे कृष्ण से आयु में बड़ी थीं और कृष्ण की गुरु थीं। वास्तव में कृष्ण की तरह राधा भी दिव्य थीं। उन्होंने जगत गुरु को प्रेम और अनुराग की वह दीक्षा दी जो संसार के लिए स्मरणीय है। आधुनिक काल के महान कवि श्री देवल आशीष जी राधा जी के विषय में कहते हैं कि त्यागियों में, अनुरागियों में बड़भागी थी, नाम लिखा गई राधा। रंग में कान्हा के ऐसी रंगी, रंग कान्हा के रंग नहा गई राधा। विश्व को नाच नाचता है जो, उस श्याम को नाच नचा गई राधा। संत महंत तो ध्याया किए और माखन चोर को पा गई राधा। हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। कान्हा को पा सकती थी प्रिया पर प्रीत की रीत निभा गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा पर संग में ना गई, तो फिर ना गई राधा। वहीं कृष्ण के प्रेम पर महाकवि रसखान जी कहते हैं कि सनकर से सुर जाहि जपै चतुरानंद ध्यानंद धर्म बढ़ावें। नेक हिये में जो आवत ही जड़ मूल महारस खान कहावें। जा पर देव अदेव भुवनगन वारत प्राणन प्राणन पावें। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। अर्थात जो कृष्ण संसार का स्वामी है, वह हीर गोपियों के प्रेम में इतना बंध गया है कि थोड़ी सी छाछ और माखन के बदले में नाचने को भी तैयार हो जाता है। इस राधा कृष्ण के प्रेम में तो समर्पण और अधिकार दोनों का वह सागर है जिसे कोई ज्ञात ही नहीं कर सकता। सचमुच जिसने काम खोजा उससे तो कृष्ण मिल ही नहीं सकता, और जिसने कृष्ण में भी काम खोजा उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। 16 कृष्ण की बांसुरी और राधा। कृष्ण एक ग्वाल परिवार में पले थे और ग्वाल बाल गायें चराते हुए बांसुरी बजाकर गायों को नियंत्रित किया करते थे। किंतु कृष्ण की बांसुरी कला असाधारण थी, उनकी बांसुरी के स्वर मोहित कर लेने वाले थे, यहाँ तक कि स्वयं अपनी बांसुरी में इतने खो जाते कि उन्हें अपनी भी सुधि ना रहती। इस पर राधा जी को बड़ी नाराजगी होती, क्योंकि इस समय वे राधा जी की बातें अनसुनी करते रहते थे। राधा रानी ने कई बार बांसुरी को बुरा भला कहा मगर ना तो कृष्ण की बांसुरी को तोड़ा और ना ही फेंका, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण को पाने या खोने की बाध्यताओं से कहीं ऊपर था। राधा का अर्थ है सफलता। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र ईश्वर से सत्य को स्वीकारने तथा असत्य को त्यागने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहने में सफलता की कामना करता है। 17 जब मथुरा गए कृष्ण अपने बाल्यकाल के समाप्त होते ही मथुरा चले गए थे, जिसके बाद वे गुरुकुल गए और फिर द्वारिका। मगर शायद ये बात बहुत कम लोगों ने समझी होगी कि राधा के बाद कृष्ण का मोह किसी के लिए नहीं हुआ। कृष्ण की प्रेम प्रणेता वाली छवि फिर कभी सामने नहीं आई। वे शिष्य बने, योद्धा बने, गुरु बने, मित्र बने, योगी बने, किंतु प्रेमी फिर कभी नहीं बने। 18 राधा का अद्भुत कृष्ण ज्ञान। एक बार कृष्ण के सखा उद्धव जी जो ज्ञान और योग सीखकर उसकी महत्ता बताने में लगे थे, तब कृष्ण ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर दी जिस पर कृष्ण ने लिखा था कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, तुम सभी मुझे भूल जाओ और योग में ध्यान लगाओ, और कहा कि इसे ले जाकर ब्रज के लोगों को दिखाना और योग के महत्व से उन्हें परिचित करवाना।
उद्धव जी के लिए परम ब्रह्म का लिखा लेख वेद समान था। वे उसे संभाले संभाले ब्रज में गए और कृष्ण विरह में व्याकुल राधा जी को वह पाती दिखाई। राधा रानी ने उसे पढ़े बिना गोपियों को दे दी और गोपियों ने उसे पढ़े बिना उसके कई टुकड़े कर आपस में बांट लिया। उद्धव जी बबौखला गए, चिल्लाने लगे, अरे मूर्खों, इस पर जगत गुरु ने योग का ज्ञान लिखा है। क्या तुम कृष्ण विरह में नहीं हो जो उनका लिखा पढ़ा तक नहीं? तब राधा जी ने उद्धव को समझाया, उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े। हम योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। अर्थात हे उद्धव, कृष्ण तो यहाँ से गए ही नहीं। कृष्ण होंगे दुनिया के लिए योगेश्वर, यहाँ पर तो अब भी वो धूल में सने हर घाट वृक्ष पर बंसी बजा रहे हैं। बताओ कहाँ है विरह? यह ज्ञान आज के युग के लिए एक मार्गदर्शन है, जबकि हम कृष्ण को आडंबरों में खोजते हैं। 19 क्यों नहीं हो पाया राधा कृष्ण का भौतिक मिलन? मथुरा जाते समय राधा रानी ने कृष्ण का रास्ता रोका था, मगर कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि यदि मैं तुमसे बंध गया तो मेरे जन्म का प्रयोजन व्यर्थ चला जाएगा, जगत में पाप और अधर्म का साम्राज्य फैलता ही जाएगा। मैं प्रेमी बनकर संहार नहीं साध सकता, मैं ब्रज में रहकर युद्ध नहीं रचा सकता, मैं बांसुरी बजाते हुए चक्र धारण नहीं कर सकता। और यह सत्य भी है कि राधा से विरह के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा से साथ चलने को कहा था, किंतु राधा भी कृष्ण की गुरु थीं। वे समझ सकती थीं कि जिसे संसार को मोह से मुक्ति का पथ सिखाना है, उसे मोह में बांध कर मैं समय चक्र को नहीं रोकूंगी। और उन्होंने कृष्ण से वचन लिया कि वे जब अपने जन्म अवतार के सभी उद्देश्यों को पूर्ण कर लें तब लौट आएं, और ऐसा हुआ भी। कृष्ण अपने जन्म के सभी प्रयोजनों को पूर्ण कर और अपने अवतार के कर्तव्य से मुक्त हो सदैव राधा के हो गए। वे अब ना द्वारिका में मिलते हैं और ना ही कुरुक्षेत्र में, वे तो आज भी ब्रज की भूमि पर राधा रानी के साथ धूल उड़ाते दौड़ते जाते हैं दूर तक। राधा के कृष्णा से कुछ कड़वे संवाद जिनका उत्तर भगवान कृष्ण के पास भी नहीं था। भगवान कृष्ण से द्वारकाधीश कृष्णा और राधा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण तो विचलित हो गए और राधा प्रसन्नचित हो उठी। कृष्ण सकप गए और राधा मुस्कुराए। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते इतने राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्नन है, कान्हा कान्हा कह के बुलाया करती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई न आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई न आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई न आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। राधा का अर्थ है सफलता। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 5वां मंत्र ईश्वर से सत्य को स्वीकारने तथा असत्य को त्यागने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहने में सफलता की कामना करता है। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ आपको। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी,
कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये कैसे कैसे निर्णय किया, अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था, जिस रथ पर सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था, जिस रथ पर अर्जुन बैठा था। आपकी प्रजा को ही मार रहा था, अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी। क्यों? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे करते हैं।